हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग ने पिछले लेक्चर में PQRS पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज के पार्ट 3 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज के पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो उन्हें बता दें कि हम लोग ने इस चैनल पे पॉलिटी के लिए एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में क्या होगा कि हम लोग पॉलिटी के लगभग 200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे वो यूपीएससी के लेवल के होंगे और पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो इस हिसाब से हम लोग की ये सीरीज़ लगभग 20 दिन चलेगी और ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और जो आपकी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है तथा जो पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए जो आपकी तैयारी है उसे और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज़ के पार्ट 4 की। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आज हम लोग मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो आज की सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो टॉपिक हो गए, जैसे एक टॉपिक हो गया प्रस्तावना हो गया और एक दूसरा टॉपिक हो गया मौलिक अधिकार। तो ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक साल चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो प्रत्येक हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज कल की सीरीज और आज की सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन से। तो आज का जो हम लोग पढ़ेंगे PQRS पार्ट 4 पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। केवल फर्स्ट, केवल टू, दोनों, कोई नहीं। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए कि पहला मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं और गैर नागरिकों को भी राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं और गैर नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया केवल, जहाँ भी केवल आपको मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा। तो केवल वाले क्वेश्चन में आप लोग को सावधान होना है और जो ज़्यादातर केवल वाला जो स्टेटमेंट होता है वो ज़्यादातर गलत होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है। तो पहला गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार जब व्यक्तियों को मिलेंगे तो व्यक्तियों को फिर एक स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें फिल्म निर्माण की स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें पुस्तकों के प्रकाशन की स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें लेखन की स्वतंत्रता मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि जब उसे स्वतंत्रता मिलेगी तब जाके वो अपनी पुस्तकों का प्रकाशन कर पाएगा, तब जाके वो कोई फिल्म का निर्माण कर पाएगा, तब जाके वो लेखन का कार्य कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जब व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलेंगे तभी जाके उसके व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा। यदि मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट will be correct. Statement first is wrong, second statement is correct. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, नागरिकों को मिलते हैं और गैर नागरिकों को प्राप्त होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे व्यक्ति को तो क्या होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो उसकी पर्सनालिटी है उसका विकास नहीं हो पाएगा। जैसे अभी जो कश्मीर फाइल्स जो आपने पिक्चर देखी है, यदि ये मौलिक अधिकार डायरेक्टर को प्राप्त नहीं होता तो क्या वो कश्मीर फाइल्स बना पाते? बिल्कुल नहीं बना पाते। तो इससे क्या होता कि जो आदमी के अंदर जो कला है उसका विकास नहीं हो पाता। तो ये होगा कि मौलिक अधिकार यदि मिलेंगे तो तब जाके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा। मौलिक अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपनी क्षमता तथा जो उसके अंदर विशेषज्ञता है उसका विकास नहीं कर पाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट विल बी, पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी एग्जाम के लिए, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके स्टार बना लीजिए। एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं। राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस। तो ये सभी क्वेश्चन जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके आईएएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी छठे, सातवें, आठवें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो सभी पीसीएस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ये आपके आईएएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड गेस करिए क्या होगा। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं। दूसरा क्या होगा कि मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट होगा, जिससे सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। तो मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यदि मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो यदि आपने सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोला, तो यदि सरकार या राज्य के विरुद्ध कुछ भी बोला तो राज्य अपनी पुलिस भेजेगी और उस नागरिक को जेल भी भेज सकती है। यदि राज्य आपको जेल भेजता है तो उस समय संविधान का कौन सा भाग आपकी मदद करेगा? संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों वाला भाग आपकी मदद करेगा और आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। तो एक तरह से जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को राज्य से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य से संरक्षण प्रदान करता है। यदि आपने सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोला तो सरकार क्या करेगी? पुलिस भेजेगी, आपको जेल में भेज सकती है। तो उस समय संविधान का कौन सा भाग आपकी मदद करेगा? संविधान का भाग 3 मदद करेगा और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मौलिक अधिकार राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हम लोग ने पहले भी देखा था कि जहां भी केवल लगा होगा वहां पे कुछ मामला गड़बड़ होगा। तो केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, मौलिक अधिकारों का जब भी उल्लंघन होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं तथा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत
32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ए बी सी डी। फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों व कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। मौलिक जो अधिकार है वो नागरिकों को राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IAS एंड PCS। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारत शासन अधिनियम में भारत शासन, क्वेश्चन 3, भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो मौलिक अधिकार है उन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सेकंड, तो ये सही है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकारों का जो हमारे संविधान में जोड़ा गया उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन A B C D। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन C विल बी करेक्ट। तो जो भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा जो मौलिक अधिकार होगा उन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये आपके IAS के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब IAS के एग्जाम में आप देने जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन के चक्कर में ज़्यादा जो पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। पहला, आर्थिक न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय, और तीसरा क्या हो गया? राजनीतिक न्याय। तो मौलिक अधिकार, चौथा कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं, पहला ऑप्शन राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और चौथा कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें कोई समूह बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये सभी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर PCS, फॉर IAS। तो और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो
आर्थिक व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, सामाजिक न्याय। और जो ये तीन न्याय हो गए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय, इन सभी न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया, डीपीएसपी में, तथा जो राजनीतिक न्याय का उल्लेख हमारे मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं तथा जो डीपीएसपी हो गए वो आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और इन सभी न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो प्रस्तावना में इन सभी न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, प्रस्तावना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व सुनिश्चित करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा देखते हैं। जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से अधिकार आते हैं। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और इंटरनेट का अधिकार। कोई नहीं, सभी कर लीजिए, सभी। तो जीवन के अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में के किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल जीवन के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21 में किया गया है। तो आर्टिकल 21 में क्या बोला है कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि बनाकर ही किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है। बिना विधि बनाए किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो जीवन के अधिकार में क्या क्या आता है, विदेश जाने का अधिकार और निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एक और अधिकार, बहुत सारे अधिकार आते हैं जो आपके जीवन से संबंधित होते हैं। इंटरनेट का अधिकार भी आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो और कौन से जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जीवन के अधिकार, इसमें क्या आता है, आपका विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, तीसरा कपड़े पहनने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार। तो ये सभी अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन सभी अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पिछले 1-2 साल में पूछा गया, 2020 या 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो और ये जो जीवन के अधिकार है, यहाँ से जो मौलिक अधिकारों वाला जो चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीवन का अधिकार, इसमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक तो क्वेश्चन तो आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 5th और इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे कितना उल्लेख है? स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मौलिक अधिकारों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, संसद संविधान संशोधन के द्वारा, संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो मौलिक, पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया कि मौलिक अधिकारों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। इसे आप लोग गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं ये क्वेश्चन। ऑप्शन A, B, C, D। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें आप लोग आंसर गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मौलिक अधिकारों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय समाप्त किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि मौलिक अधिकारों में कुछ भी परिवर्तन करना है तो संसद को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संसद साधारण विधेयक के द्वारा मौलिक अधिकारों वाले भाग में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन निलंबित किया जा सकता है। दूसरा क्या होगा कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। संविधान संशोधन के द्वारा, साधारण विधेयक के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों वाले भाग में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? ये आपको याद रखना है। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को
मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 कैपिटल ए के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 ए के कैपिटल ए के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 कैपिटल ए। तो ये आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, हम लोग भी पूरा सॉल्व कर रहे हैं। पूरी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पूरी कोशिश रहेगी कि पॉलिटी जब आप लोग पॉलिटी यानी पीसीएस का एग्जाम देने जाएं या यूपीएससी का एग्जाम देने जाएं तो पॉलिटी से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं। देखते हैं। वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार है। पहला क्वेश्चन मौलिक अधिकार। पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार। चौथा कोई नहीं। कोई नहीं। तो वोट देने का अधिकार, ये आपके एग्जाम के लिए कई बार इसे पूछा गया है कि वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार क्या है? कि वोट देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार क्या होता है? जो अधिकार संसद विधि बनाकर नागरिकों को प्रदान करती है उन्हें विधिक अधिकार कहते हैं। जो अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, तथा जो अधिकार हमें संसद विधि बनाकर देती है उन अधिकारों को विधिक अधिकार कहते हैं। अधिकार, इसे आप लोग समझ लीजिए। विधिक अधिकार क्या होते हैं? संसद विधि जो संविधान से मिले उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार। और जो संसद कानून बना के दे, संसद कानून बनाकर जो अधिकार दे उसे विधिक अधिकार कहते हैं। विधिक अधिकार कहते हैं। जैसे विधिक अधिकार कहते हैं जैसे जो मनरेगा के तहत जो रोजगार का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है वो रोजगार का अधिकार एक विधिक अधिकार है। जबकि जो जितने भी मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में जितने भी अधिकार हैं वे सभी अधिकार मौलिक अधिकार हैं। जैसे मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार ये कौन सा है? ये रोजगार का अधिकार आपका विधिक अधिकार है। जो संसद कानून बनाकर आपको अधिकार प्रदान करती है उन्हें विधिक अधिकार कहते हैं। जैसे मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार हो गया, और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आपको खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार भी एक विधिक अधिकार है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल सभी को प्राप्त है? अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? इसका मतलब क्या है? कि नागरिकों को भी प्राप्त है तथा गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला जीवन का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
इसे पहला कर लीजिए, इसे सेकंड, इसे थर्ड और फोर्थ। स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा क्या होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। तो इसमें आप लोग देखिए किसको कौन सा अधिकार प्राप्त है। आंसर में देखते हैं ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथा फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो ये चार ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो इनमें से हमें देखना है कि ये कौन से अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो पहला देखते हैं, जीवन का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो ऑप्शन फर्स्ट जीवन का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये जो पहले नंबर का अधिकार और सेकंड नंबर का अधिकार और चौथे नंबर का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इससे हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो ये आपको याद रखना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए IAS PCS, तो ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। तो आप लोग के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल केयरफुली होकर अपने आंसर को मार्क करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट, ये वाला अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो इस आंसर में ये नहीं होगा, पहला होगा, सेकंड होगा और फोर्थ होगा। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ विल बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं, संविधान सभा में गठित मौलिक अधिकारों के संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, A B C D। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, तीसरा महात्मा गांधी या कोई नहीं। तो संविधान सभा में जब बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, लेकिन जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर PCS एग्जाम। तो PCS में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है
कि मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। उप समिति का क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आंसर क्या होगा उप समिति वाला? JB कृपलानी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन देखते हैं, A, B, C, D। ए में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवाह का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। तो गाइस ये हम लोग का आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज हम लोग ने मौलिक अधिकारों से संबंधित 10 क्वेश्चन को देखा। अगला लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग अभी मौलिक अधिकारों के थोड़े क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसे यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं उनसे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग PQRS के पाँचवें पार्ट की शुरुआत करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस।